अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल नूर हदीस। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी 4 चीज़ें बताएंगे जिसको शोहर कभी अपने बीवी को ना बताए, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन 4 बातों के बारे में क्या कहा है वो भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि 2 गुनाहों से ज़िंदगी भर की नेकियां ख़त्म हो जाती है। तो वो 2 गुनाह कौन से हैं, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दिल से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म के दरवाज़े हैं। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ तो हज़रत अली उसका दरवाज़ा है। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिदमत में आया और अर्ज़ करने लगा, या अली, मेरे और मेरे बीवी के साथ मोहब्बत नहीं है। छोटी छोटी बातों पर हमारा झगड़ा होता है, मेरी बीवी नाराज़ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स की बात सुनी और फरमाने लगे, ऐ शख्स, 4 बातें अपनी बीवी को कभी मत बताना। उस शख्स ने पूछा, या अली, वो 4 बातें कौन सी है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, पहला ये कि कभी भी अपनी बीवी के सामने अपनी परेशानियों का रोना कभी भी नहीं रोना। अगर तुमने ऐसा किया तो बीवी की नज़र में तुम कमज़ोर बन जाओगे। और दूसरी बात ये कि तुम अपनी बीवी की हर जायज़ मुराद पूरी करना, वो जो मांगे वो दे देना, लेकिन कभी भी अपनी आमदनी के बारे में उसको मत बताना। और तीसरी ये कि अपने माँ बाप भाई बहन को कभी बुरा मत कहना, उसके सामने अपने माँ बाप भाई बहन को कभी भी बुरा मत कहना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे भाई बहन की इज्जत भी बीवी के दिल से निकल जाएगी। और चौथी बात ये कि अपने बीवी के माँ बाप और उसके भाई बहन के लिए भी बुरा मत कहना। अगर तुमने उसके माँ बाप और भाई बहन यानी उसके ख़ानदान वालों को बुरा कहा तो वो तुम्हारी दुश्मन बन सकती है। तो ये 4 बातें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से कही थी। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट में बताना। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 2 गुनाहों से ज़िंदगी भर की नेकियां ख़त्म हो जाती है। तो वो 2 गुनाह कौन से हैं? तो आइए हम आपको बताते हैं। गुनाह नंबर 1, दोस्तों, अल्लाह का एक नेक बंदा जिसने अपने ज़िंदगी के 70 साल अल्लाह के इबादत में गुजारे, उसके बाद उसका इंतकाल हो गया तो वो एक मुरीद के ख्वाब में आए। मुरीद ने पूछा, हज़रत, आपका क्या हाल है? हज़रत ने फरमाया कि कुछ नहीं, बस अभी तक बख्शिश नहीं हुई है। मुरीद ने कहा कि हज़रत, आपने तो 70 साल अल्लाह की इबादत की है, फिर आपकी बख्शिश क्यों नहीं हुई? तो आपने फरमाया, इन 70 साल के इबादत के बारे में मुझसे अभी तक पूछा ही नहीं गया, मेरा मामला तो बस एक बात पर रुका हुआ है। मुरीद ने पूछा, आखिर वो मामला क्या है? तो हज़रत ने फरमाया, एक दफ़ा मैं अपने आंगन में बैठा हुआ था, तेज़ धूप हो रही थी, फिर अचानक से बारिश शुरू हो गई तो मेरे मुंह से निकल गया कि ये बेवक्त की बारिश क्यों होती है। बस अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया, वो बारिश बेवक्त कैसे थी उसे साबित करके दिखाओ, क्योंकि अल्लाह के यहाँ हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। अब मैं उसे बेवक्त कैसे साबित करूँ? दोस्तों, बस इसी एक गुनाह की वजह से उस शख्स की बख्शिश अभी तक नहीं हुई। ये तेज़ गर्मी, तेज़ सर्दी, तेज़ बारिश, बेवक्त बारिश का होना, ये सब अल्लाह की मर्ज़ी है। अब क्या करना है और कैसे करना है, अल्लाह के यहाँ सब कुछ तय है। इसलिए दोस्तों, उसके कामों में अपनी कम अक्ली ना लगाए और अपनी ज़बान से ऐसे अल्फाज भी कभी ना निकाले जो उसकी शान के ख़िलाफ़ हो। गुनाह नंबर 2,
दोस्तों हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल जब क़यामत का दिन होगा और एक बंदे को अल्लाह की बारगाह में हाजिर किया जाएगा, उस बंदे के नामा अमाल में हर तरह की नेकी मौजूद होगी। उसके पास पहाड़ों जैसी नेकियां उसके साथ होगी। उन नेकियों को देखकर अहले महशर वाले भी हैरान होंगे, यानी कि उसके पास इतनी सारी नेकियां होगी। उसके बाद उस बंदे की तमाम नेकियों को मेज़ान यानी तराजू में रखा जाएगा। उसकी नेकियों का पल्लड़ा भारी हो जाएगा और उसके गुनाहों का पल्लड़ा हल्का हो जाएगा। वो बंदा यकीन करेगा कि अब तो मैं जन्नत में जाने वाला हूँ। अब उसके बाद उसके गुनाहों वाले पल्लड़े में एक कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा डाला जाएगा, तो उसके गुनाह का पल्लड़ा भारी हो जाएगा। यानी उस एक कागज़ के टुकड़े की वजह से उसकी तमाम उम्र की नेकियां हल्की हो जाएगी। इसके बाद अल्लाह की तरफ से फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसको पकड़ो और इसे घसीट कर जहन्नुम में डाल दो। दोस्तों वो बंदा हैरान हो जाएगा और सोचने लगेगा कि मैंने तो उम्र भर अल्लाह की इबादत की, आखिर मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जो इस कागज़ के टुकड़े में लिखा हुआ है, जिसकी वजह से मेरे इस गुनाहों का पल्लड़ा भारी हो गया है। जब फरिश्ते उस बंदे को घसीटते हुए जहन्नुम की तरफ ले जा रहे होंगे तो वह बंदा कहेगा कि मैंने जहन्नुम में तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बताया तो जाए कि आखिर इस कागज़ के टुकड़े में ऐसा कौन सा गुनाह लिखा है जिसने मेरी उम्र भर की नेकियों को ख़त्म कर दिया है। तो फिर अल्लाह फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे, तूने एक मर्तबा अपनी वालिदा से चिल्लाकर बात की थी। सिर्फ एक बार चिल्लाकर बात करने का गुनाह इस कागज़ के टुकड़े में लिखा हुआ है, जिसकी वजह से तेरी तमाम नेकियां ख़त्म हो चुकी है। अल्लाहु अकबर। दोस्तों ज़रा सोचो, माँ बाप से सिर्फ एक बार चिल्लाकर बात करने का गुनाह इतना बड़ा है, तो फिर जो लोग अपने माँ बाप को अहमियत ही नहीं देते, ऐसे लोगों के साथ क्या होने वाला है अल्लाह बेहतर जानता है। इसीलिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने माँ बाप की खिदमत ज़रूर करें और उनको हमेशा खुश रखें। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं 11 कामों के करने से अल्लाह पाक घर से बरकत ख़त्म कर देता है। तो वो 11 काम कौन से हैं, आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाने से। दोस्तों ऐसे घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है। जिस घर में हमेशा रिस्क देने वाले का शुक्रिया अदा ना किया जाता हो और जिस घर में खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ा जाता हो। तो दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में बरकत बनी रहे और आपके रिस्क में बरकत हो, जब भी आप खाना खाओ तो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लिया जाए। नंबर 2, बग़ैर वज़ू किए कुरान पाक पढ़ने से। दोस्तों अल्लाह पाक ऐसे घर से भी बरकत दूर कर देता है जिस घर में कुरान पाक को बग़ैर वज़ू किए पढ़ा जाता हो। तो दोस्तों इस बात का भी ज़रूर ख्याल रखें कि जब भी आप कुरान करीम की तिलावत करें तो वज़ू ज़रूर बना लिया करें और बग़ैर वज़ू किए कुरान पाक को छूना तो नहीं चाहिए। तो ऐसा करने से भी घर से बरकत ख़त्म हो जाती है। और नंबर 3, घर पर आए सवाली को खाली हाथ लौटाने से। दोस्तों इस बात का भी आप ज़रूर ख्याल रखें कि आपके घर पर जब भी कोई सवाली आए यानी कोई मांगने वाला आए तो उसे आप कुछ ना कुछ ज़रूर दें, उसको खाली हाथ ना लौटाएं। और अगर आप उसको खाली हाथ लौटाते हैं, अगर उसके मुंह से आपके लिए या आपके घर के लिए कोई बद्दुआ निकल गई तो आपका घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। और नंबर 4, मेहमान आने पर नाराज़ होने की वजह से। दोस्तों इस्लाम में मेहमान का मर्तबा बहुत ऊंचा है और मेहमान की खिदमत करने की वजह से ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेहमान की खिदमत ज़रूर करें।
تو آپ اس بات کا بھی ضرور خیال رکھیں کہ آپ کے گھر میں جب بھی کوئی مہمان آئے تو آپ اس کی خدمت دل سے کریں اور آپ اس کو خوش کر کے ہی گھر سے ودا کریں۔ مہمان کو ناراض کرنے والوں کے گھر سے اللہ پاک برکت ختم کر دیتا ہے۔ اور نمبر 5، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے سے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی ایسے گھر میں ہمیشہ غریبی بنائے رکھتا ہے جس گھر میں والدین کی عزت نہ کی جاتی ہو، یعنی کہ جس گھر میں ماں باپ سے بدسلوکی کی جاتی ہو۔ تو دوستو، آپ لوگ بھی اس بات کا ضرور خیال کریں کہ اپنے والدین کو ہمیشہ خوش رکھے، بھول کر بھی کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ ہونے دے، کیونکہ دوستو ماں باپ کی دعا یا پھر بد دعا یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 6، آمدنی سے زیادہ خرچہ کرنے والوں کے گھر سے۔ دوستو، فضول خرچی کرنا اللہ کو ناپسند ہے، اسی لیے آپ اتنا ہی خرچہ کریں جتنی آپ کی آمدنی ہو۔ اگر آپ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے برکت کو ختم کر دے گا اور آپ کے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہے گی۔ اور نمبر 7، صبح دیر تک سونے والوں کے گھر سے۔ دوستو، اللہ ایسا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے گھروں سے فرشتوں کو بھی دور کر دیتا ہے جس گھر میں صبح سورج نکلنے تک سویا جاتا ہو۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو آپ کو چاہیے کہ صبح فجر کی اذان سے پہلے اٹھے اور فجر کی نماز پڑھے، پھر دیکھے کہ آپ کے گھر میں کس طرح برکت ہوتی ہے اور آپ کی زندگی کس طرح بدل جاتی ہے۔ نمبر 8، 40 دن سے زیادہ زیر ناف کے بال رکھنے کی وجہ سے۔ دوستو، اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے اور پاکی کو ہی پسند کرتا ہے، اس لیے اگر کوئی شخص زیر ناف کے بالوں کو 40 دن سے پہلے صاف نہیں کرتا تو ایسے شخص پر ایسے عمل کو اللہ ناپسند فرماتا ہے اور ایسے شخص کے گھر سے بھی اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور نمبر 9، اولاد کو کوسنے کی وجہ سے۔ دوستو، جو شخص اپنی اولاد کو کوستا رہتا ہے، یعنی کہ ان کو گالیاں دیتا رہتا ہے، اور خاص طور پر جو شخص اپنی بیٹی کو گالی دیتا ہے، تو اللہ ایسے شخص کے گھر سے بھی برکت ختم کر دیتا ہے اور ایسے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے۔ اور نمبر 10، مغرب اور عشاء کے بیچ سونے کی وجہ سے۔ دوستو، اللہ نے عشاء اور مغرب کے بیچ کے وقت میں سونے سے منع فرمایا ہے، اس لیے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، کبھی بھی آپ بھول کر بھی مغرب اور عشاء کے بیچ میں نہ سوئے۔ اور نمبر 11، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے۔ دوستو، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہوتی ہو تو اللہ پاک ایسے گھر کو بھی ناپسند فرماتا ہے اور اللہ ایسے گھر میں بھی ہمیشہ غریبی بنائے رکھتا ہے۔ تو دوستو، وہ یہ 11 کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ پاک گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے اور ایسے گھروں میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو اور آپ کا گھر غریبی اور پریشانی سے بچا رہے تو ان 11 کاموں کو کبھی بھی بھول کر نہ کریں۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔